यदि मानव का सबसे बड़ा गुरु कोई है तो प्रथम गुरु माँ है। जब जब समाज एक होता है तो उसे नारी ही शक्ति बनाती है, और जब समाज एक होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब मेरा समाज वही बिखरता है तो छोटी सी बाधा भी क्या बन जाती है, पहाड़ बन जाती है, पहाड़ बन जाती है। इसलिए आज कथा के माध्यम से संकल्प लें कि अधिक से अधिक अपने संस्कारों को बचाएं, अपने परिवार में रहें। आज धर्म विहीन होते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक बात समझना कि धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित। लेकिन बंधुओं का धर्म नहीं बचेगा तो किसकी शरण में जाओगे? इसलिए बहुत जरूरी है धर्मो रक्षते रक्षता। यदि आप और हम सुरक्षित हैं तो धर्म के खाते। आज धर्म से ही हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कल धर्म नहीं बचेगा तो किसकी शरण में जाओगे? आज पश्चिम बंगाल में देखो क्या हाल है। इसलिए बंधुओं अभी समय है, अभी समय है। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस कथा के माध्यम से 3 बातें लेकर जाएं और इन संकल्पों को अपने अड़ोस पड़ोस में भी, अपने गांव में भी, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी और सब जगह लागू करें। पहला है संस्कार बचाएंगे। क्या? रोटी तो खा ली ना, बाल भोग तो कर लिया। बाल भोग यानी ब्रेकफास्ट, तो हम क्या कहते हैं? बाल भोग। राजभोग अभी तैयार हो रहा है, राजभोग तैयार हो रहा है। राजभोग यानी लंच, तो उसके लिए तब तक क्या खूब एनर्जी के साथ। तो पहला काम क्या करेंगे हम? क्या बचाएंगे? संस्कार। संस्कार। और दूसरा समाज को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? समाज को। हमारा समाज कौन है? मेरा खुद का परिवार। स्टार्टिंग तो वहीं से करनी है, लेकिन आज कितना विघटन हम लोगों ने। अगर मेरे मन के मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो मैं आपसे क्या हो जाऊंगा? कुट्टी। क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे मन के मुताबिक। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। बल्कि जैसा लोग है, जैसा परिवार है, हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। कल क्या है और आज? ध्यान। इसीलिए आज ये विशेष कथा रची गई है ध्यान, कि आज आप समझ जाओ कि कैसे महादेव की पूजा करते हैं। महादेव के परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग। सही। माता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओगे, बाकी पता नहीं कर सकते। 5 लोग। 5 में देवाधिदेव महादेव, दूसरा भगवती, देवाधिदेव महादेव, दूसरा भगवती माँ उमा देवी। 2 पुत्र हैं और एक गण है ना, नंदी। ये 5। अब अगर आप इन पर विचार करें तो ये 5 क्या है? 5 दिशाओं में। अब तुम बोलो गुरुजी दिशाएं कितनी होती हैं? 4 है ना। पर कह रहे हैं कि मूलतः दिशाएं 10 होती। कितनी? हाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय धरती और आकाश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये 5 लोग हैं, लेकिन 5 क्या है? एक दूसरे के विद्रोही हैं।
अब इस पर ही विचार कर लो, मेरी पांचों उंगलियां क्या हैं? बराबर नहीं है, कोई छोटी कोई मोटी कोई पतली, लेकिन जैसे ही भोजन करते हैं, चावल खाया है हाथों से, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? एक और बराबर हो जाता है। अर्थात ये हाथ भी हमको इशारा कर रहे हैं कि कैसे रहना है। और महादेव की पूजा भी बता रही है कि महादेव अगर विराजमान है किस पर? नंदी पर, तो भगवती किस पर विराजमान है? शेर। और शेर और नंदी का क्या है? आपस में। और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, उनकी सवारी क्या है? चूहा। और भगवान के गले में क्या है? सांप। तो सांप छोड़ते नहीं, छोड़ते है ना। और फिर दूसरे पुत्र कार्तिक जी की सवारी क्या है? मोर। मोर सांपों को नहीं सकते। तो कितने एक दूसरे के बैरी हैं, लेकिन एक छत के नीचे कैसे रह सकते, कैसे रहते हैं? यही शिव पूजा हमको सिखाती है, यही महादेव की पूजा सिखाती है कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हमको एक सूत्र में कैसे रहना है, ये देवादिदेव महादेव की पूजा हमको सिखाती है। बोलो शंकर भगवान की। शिवरात्रि में किया गया जप तप नियम साधन बहुत ही अभिष्ट रहता है। कुछ रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, और ये शिवरात्रि बड़ा। यदि कहते हैं 4 पहर की पूजा कर सको, तो महादेव की 4 पहर की पूजा सबसे प्रिय है। क्या करें? अभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो। किससे करें, कैसे करें? तो आपके आसपास में जो भी पंडित जी होंगे उनसे संपर्क करो, चाहे घर पे ही करो, मंदिर में करवाओ। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना, पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग, तो जो अपने आसपास में है पंडित जी से उनको बुलाइए और रुद्राभिषेक अपने परिवार के साथ बैठकर और महादेव की पूजा कीजिए। और फिर प्रार्थना कीजिए कि हे देवादिदेव महादेव, समस्त संसार को अभय दे, समस्त प्राणियों को सद्भावना दे, और यही प्रार्थना करें कि हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा और विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे शवात्मा, सुखी रहे सदा, सभी आत्माएं सुखी रहे। महादेव की पूजा बहुत शुभ और लाभकारी है। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। एक बिल्वपत्र 3 जन्मों की, कोटि कन्या महादानम, कोटि कन्याओं के महादान का जो फल है वो एक बिल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है महादेव को। अरे कुछ नहीं है, दूध दही कुछ नहीं है, तो एक लोटा जल ही सही, एक लोटा जल ही सही। शिव पूजा हमको क्या सिखाती है कि निकलो, अरे आज तो शिवरात्रि है, आज तो निकलो मंदिर। तो शिवरात्रि हमको एक सुंदर संदेश भी देती है, और वो ये संदेश देती है कि मंदिर इसलिए न जाए कि बदले में कुछ चाहिए, बल्कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिर जाना हमारा क्या है? धर्म है। मैं कहता हूं मत ले जाओ धूपबत्ती, मत ले जाओ दीपक, जाकर भाव से प्रार्थना कीजिए। और कुछ अगर वहां जाले जूले दिखते हैं तो वो झाड़ के सफाई करके आ जाओ, अपने स्थानों को पवित्र रखो, वो सबसे बड़ी पूजा होती है। लेकिन क्या करते हो कि पंडित जी ये दीपक वहीं रख दो भगवान जी का, ये धूपबत्ती वहीं, प्रसाद हनुमान जी के मुंह में जब तक नहीं ठोसेंगे तब तक हम सोचेंगे पर भोग लगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, वो तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से बचता है जो मुझे, भव से बेड़ा पार। तो अपने देवालयों को, अपने तीर्थों को जितना ज्यादा हो उतना क्या करना? साफ रखना, स्वच्छ रखना। एक मैया आई कि बाबा हमारे, मैंने कहा क्या आप हरिद्वार है? मैंने कहा हम तो हरिद्वारी है। कहाँ? अरे कहाँ हमारे?
मैंने कहा मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, आप आइए। तो 2-3 कट्टे बनाकर ले आए। क्या कट्टे? मैंने कहा कुछ माल पानी आए भैया, भंडारा होगा बढ़िया आश्रम पे। कहती है बाबा ये बहुत समय का इकट्ठा किया हुआ था, गंगा जी को भोग लगाओ। मैंने कहा क्या भाई, देखता हूँ। कहा जितनी धूपबत्ती के पैकेट थे, रुई इत्यादि पूजा का सामान इकट्ठा करते करते आज लोग लेकर कहाँ चले गए? गंगा। हम लोग भी ऐसा ही करते होंगे, ध्यान देना। जो भी हमारा घर का पूजा पाठ का सामान होता है हम इकट्ठा करके अब चल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर अच्छा लगे तो करें, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो वो मैया लेकर आई तो देखता हूँ कट्टों में क्या भरा है महाराज, कहीं धूपबत्ती के पैकेट, कहीं फूल सड़े गले, और किस में डालेंगे? गंगा जी में। तो अब गंगा जी को हम शुद्ध कर रहे हैं या अशुद्ध? पवित्र कर रहे हो या पवित्र? गंदगी फैला रहे हो? थोड़ी देर सामाजिक दृष्टि से देखो तो गंदगी, और फिर गंगा को हमने क्या माना? माँ, और माँ में क्या कर रहे हो? गंदगी। तो क्या करें? कहा एक काम करो, घर में एक तकारी जानो, तसला, एक तसला लो और जितना सामान हो हफ्ते दिन का, कपूर डाल के और थोड़ी से अखबार, अगर लकड़ी भी नहीं है, और थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करो और सबको उसी में स्वाहा कर दो। ये थोड़ा लकड़ी